This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी पर और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बेंगलुरु के बिल्डर अब अपने शहर से बाहर दूसरे शहरों में पसार रहे हैं अपने पांव। आसपास के शहरों में निर्माण करने की ये रणनीति कितनी कारगर। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और प्रॉपर्टी के सौदे अब ऑनलाइन भी हो रहे हैं, लेकिन पूरा लेन देन क्या ऑनलाइन हो पाएगा? प्रॉपर्टी इंडिया में हमने कई बार दिखाया है कि किस तरह से बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनियां दूसरे शहरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, फिर वो चाहे क्वालिटी के मामले में हो या फिर डिलीवरी के मामले में। और अब बेंगलुरु के डेवलपर दक्षिण भारत के बाजारों से आगे का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं क्या है प्लान्स कुछ नामी गिरामी बिल्डर्स के। बेंगलुरु स्थित पुरावांकरा प्रोजेक्ट्स पुणे में 30 एकड़ में 500 करोड़ रुपए में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है। इस जेवी के साथ बिल्डर देश के पश्चिमी बाजार में अपने पांव जमा रहा है और ये तो बस शुरुआत है। पुरावांकरा दूसरे शहरों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का इरादा रखता है। हमारे बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, मैंगलोर, कोचीन और हैदराबाद में प्रोजेक्ट्स हैं और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम हैदराबाद में अपने प्रोविडेंट ब्रांड के तहत एक रिहायशी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। दक्षिण के इन अहम बाजारों में मांग लगातार बरकरार रही है और नए लॉन्च हुए प्रोजेक्ट काफी पसंद किए गए हैं। इसलिए इन शहरों में हम मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बात सिर्फ एक बिल्डर की नहीं है। हैदराबाद हो, कोची या मैंगलोर, अगर जल्द ही आपको इन शहरों में बेंगलुरु के नामी बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स दिखे तो हैरानी की बात नहीं। प्रेस्टीज, पुरावांकरा और सलरपुरिया जैसे बिल्डरों ने बेंगलुरु के फलते फूलते बाजार के भरोसे अब दूसरे शहरों पर नजरें जमा ली हैं। Coupled with the growth that we are still seeing in Bangalore and बेंगलुरु में होने वाली बढ़त और इन शहरों में मौजूदगी, इन दोनों चीजों से हमारे व्यापार को बहुत फायदा होगा। I think these other cities should be major contributors to our business going forward. जानकार मानते हैं कि माकूल वक्त का फायदा उठाने का बेंगलुरु के डेवलपर्स का ये फैसला सही है। बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार में बिक्री अच्छी रही और दूसरे शहरों से कहीं बेहतर। मसलन बेंगलुरु में तीसरी तिमाही में नए लॉन्च तो घटकर 27% हो गए हैं, लेकिन देश भर में ये घटकर 21% तक पहुंच गए हैं। शहर के डेवलपर यहाँ से होने वाले मुनाफे से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। If you look at contributions, major contributions for us in terms of projects and sales. फिलहाल हमारी ज्यादातर बिक्री बेंगलोर से हो रही है, लेकिन दूसरे शहरों में जाने की हमारी रणनीति है। बेंगलोर साल दर साल के हिसाब से कम 25% बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे 3 करोड़ वर्ग फुट से ज्यादा लॉन्चेस होने वाले हैं और दूसरे शहरों में हमारी बढ़त शायद बेंगलोर से भी ज्यादा तेजी से हो। And there are other cities where we have based on the business strategy which would grow probably faster than the Bangalore. For example, Hyderabad. बेंगलुरु के बिल्डरों के निशाने पर टियर 2 और 3 के शहर हैं। प्रेस्टीज ने मुंबई और पुणे में किफायती मकान लॉन्च किए हैं। सलरपुरिया कोयम्बटूर में नया प्रोजेक्ट लाने के बारे में विचार कर रहा है।
तो VBHC मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जायजा ले रहा है, जबकि शोभा डेवलपर्स ने पुणे में 1 करोड़ से कम लागत का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स शुरू किया है। साथ ही पूर्वांकरा हैदराबाद में अपने प्रोविडेंट ब्रांड लाने की तैयारी में है। नए शहरों में जहां मौजूद नहीं है वहां एहतियात बरत रहे हैं। वहां में जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल ज्यादा रास आ रहा है। जानकार कहते हैं कि आने वाली मांग को अभी से भांपते हुए डेवलपर सही कदम उठा रहे हैं और इस दांव से आगे चलकर उन्हें कई फायदे हो सकते हैं। इन शहरों में दिलचस्पी स्थानीय मांग की वजह से है। अभी इन टायर 2 और 3 मार्केट्स में ज्यादा बिल्डर नहीं गए हैं। दक्षिण में बस केरल में बहुत बढ़त हुई है और डेवलपर्स जिन्हें टियर 2 मार्केट्स में जाना चाहिए वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। तो क्या इंडिया के अगले बड़े बिल्डर्स गार्डन सिटी से निकलेंगे? इसके लिए इंतजार करना होगा। बेंगलुरु से लक्ष्मी शिवदास, NDTV। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीष गुप्ता, डायरेक्टर बैंगलोर कॉलियर्स इंटरनेशनल के, और साथ ही हैं JC शर्मा जो कि वाइस चेयरमैन एंड MD हैं शोभा डेवलपर्स लिमिटेड हैं, और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट भी हैं क्रेडाई बेंगलुरु के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत आपसे करते हैं शर्मा साहब। शोभा एक जाना पहचाना नाम है और काफ़ी रेप्यूटेड होने के साथ साथ अब हम जब सुन रहे हैं कि सारे रेप्यूटेड बिल्डर्स बेंगलुरु के अब दूसरे मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस वक्त क्यों? जहाँ तक शोभा का सवाल है, हमने तो 2006 से ही बेंगलोर के बाहर अपने कदम उठा लिए थे। हमारा मानना है कि ये शताब्दी जो है ये बेंगलोर की है, साउथ इंडिया की है। हमारा यह भी मानना है कि जिस तरीके से बेंगलोर के डेवलपर्स ने रेस्पॉन्सिबली पिछले 2 डिकेड्स के अंदर में अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जिस तरह से जो बेंगलोर की ग्रोथ हुई है उसमें एक अच्छे घर अच्छी कीमत के अंदर में समय पे देने का जो प्रयास किया है, उस वजह से उनमें एक विश्वास जगा है कि आज वो जो चीज बेंगलोर में दे रहे हैं और जो गैप उन्हें क्रेडिबिलिटी का बेंगलोर के बाहर वाले डेवलपर्स में दिखाई दे रहा है, उसका लाभ उठाने के लिए वो उन्होंने जो निर्णय लिया है कि बेंगलोर से बाहर पहले साउथ की सिटीज में और फिर कुछ वेस्ट या कुछ नॉर्थ की सिटीज में जाएं। यह उनके लिए जो एक सराहनीय कदम है और इससे हिंदुस्तान के जो कस्टमर्स को अच्छे घर अच्छी कीमत के अंदर में सही समय पे मिल पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मनीष, आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु में तो हमने जाहिर तौर पे प्रॉपर्टी बाजार का जो हाल रहा वो उतना वैसा नहीं रहा जो हमने नॉर्थ में देखा, तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इस वक्त बेंगलुरु के डेवलपर्स के लिए नॉर्थ का रुख करना एक अगर व्यापार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखें तो कोई एक अच्छा डिसीजन है? बेशक अच्छा डिसीजन है और मेरे ख्याल से एक अनिवार्य डिसीजन भी है। 2 पहलू हैं इसमें। पहला, जहां तक कस्टमर या ग्राहक का सवाल है, वो बेनिफिट होगा इंक्रीज्ड कंपटीशन से, इसमें कोई 2 राय नहीं है। दूसरा, विद इंक्रीज्ड कंपटीशन आई थिंक ऑल द डेवलपर्स, जितने भी डेवलपर्स हैं उनको उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा एक आई थिंक ये प्रूडेंट बिजनेस प्रैक्टिस है कि आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें और एक ज्योग्राफिकल या किसी उससे दायरे से सीमित ना रखें। खुदा ना खास्ता ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली बात ना हो। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि अच्छा डिसीजन है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉन्गेविटी एज वेल एज डाइवर्सिफिकेशन। शर्मा साहब, आप क्या मानते हैं कि जो नॉर्थ का मार्केट है, क्या उसके लिए जो प्रोफेशनलिज्म हम साउथ में देखते हैं वो प्रोफेशनलिज्म लेकर के नॉर्थ में आना और यहाँ पर पैड जमाना क्या आसान रहेगा? देखिए, जिंदगी में तो आसान कुछ भी नहीं है और रियल एस्टेट का बिजनेस तो जो है, मेरा मानना है कि सबसे डिफिकल्ट बिजनेस है इंडियन एनवायरनमेंट में, इंडियन कंटेक्स्ट में, जहाँ पे जमीन से लेके अप्रूवल से लेके बैंक फंडिंग से लेके वेंडर्स से मैनेजमेंट, लेबर से मैनेजमेंट और मल्टीपल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में एंगेजमेंट। तो ये तो हम सब जगह करते आए हैं, करते रहेंगे, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने इसको जो है आंख खोल के देखा है। रही बात नॉर्थ में जाना या वेस्ट में जाना,
कितना सही रहेगा। तो जो जैसे कि मनीष जी ने आपको बताया अभी कि कहीं न कहीं कंपटीशन कस्टमर्स के लिए अच्छा है, चॉइसेज कस्टमर्स के लिए अच्छी है। तो एक अच्छा टेस्ट अगर कस्टमर्स को मिलता है और उनको लगता है कि आज जो प्रोजेक्ट्स जो बेंगलोर के डेवलपर्स सही समय पे अच्छी क्वालिटी का सही कीमत पे अगर दे पाते हैं, डॉक्यूमेंट सही करते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है जिसका हम सबको जो स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक डिमांड की बात है, हिंदुस्तान में तो डिमांड इतनी अधिक है कि आप जो बड़ा सा बड़ा डेवलपर है उसका साइज भी अगर 10 गुना हो जावे तो फिर भी वैसे आपको 5 से 10 डेवलपर्स हर एक मेट्रो सिटीज में चाहिएंगे आने वाले समय में डिमांड को मीट करने के लिए। जी मनीष, क्या वजह है कि बेंगलुरु के डेवलपर्स जो हैं, उस एरिया के जो रीजन के जो डेवलपर्स हैं, वो दिल्ली एनसीआर जैसे जो मार्केट्स हैं उनके डेवलपर्स से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं? क्या वजह रहती है? प्रोफेशनलिज्म आई थिंक बैंगलोर के डेवलपर्स में बेहतर है। सबसे ज्यादा लिस्टेड डेवलपर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, विच ओपन्स देम टू पब्लिक स्क्रूटिनी। उनके हर स्टेप को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, क्रिटिकली रिव्यू किया जाता है। तो दैट वो उनको प्रॉम्प्ट करता है कि वो नेगेटिव साइड में ना जाएं। इसके अलावा बैंगलोर एक बहुत ज्यादा आईटी एनेबल्ड सिटी है। कस्टमर्स के ग्रुप बन जाते हैं। शर्मा जी बेहतर बता पाएंगे कि जरा सी एक कोई कमी किसी अपार्टमेंट में रह गई हो, अगर वो 1000 अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स है तो वो 1000 कंप्लेंट्स में तब्दील हो जाती है, बिकॉज सारे कस्टमर्स किसी ग्रुप के तहत एक मिले हुए हैं। तो इस कारण से डेवलपर्स को और सतर्क रहना पड़ता है कि वो 1 लाख चीजों में एक गलती भी ना हो। मतलब तो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म बहुत बहुत आगे पहुंच चुका है बैंगलोर में बनिस्बत अन्य शहरों के। जी शर्मा जी, दिल्ली एनसीआर के मार्केट में या फिर वेस्ट के मार्केट में आप देख लीजिए, एमएमआर का मार्केट हो, यहाँ पर ब्रेक इन करना, यहाँ के लोगों को अपनी पहचान से लोगों को वाकिफ कराना और उन्हें बताना कि हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, ये कितना मुश्किल रहता है साउथ के बिल्डर्स के लिए? देखिए, हम और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो है कस्टमर्स आम तौर से डेवलपर से खुश नहीं है। कुछ भी वजह हो सकती है, चाहे कस्टमर्स का सोचने का समझने का पैमाना डिफरेंट हो सकता है डेवलपर्स के एंगल से, या डेवलपर्स की तरफ से भूल हो सकती है। उसमें न जाते हुए भी मेरा जो कहना है कि जब एक ऐसी स्थिति बाजार में है और पूरे हिंदुस्तान में है, जबकि नॉर्मली जिस भी कस्टमर ने घर खरीदा उसके बाद में क्योंकि उसका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई, उसको धन्यवाद देने की जगह वो उसके साथ में अगर खुश नहीं रह पाता है तो कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव करना है। और उस इम्प्रूवमेंट के अंदर में क्योंकि हमने बेंगलोर के डेवलपर्स के रूप में कस्टमर्स के साथ जिस तरह से एक इंटरेक्शन किया, जिस तरह से हमने हमारे संबंध मधुर किए, बढ़ाए, डीपन किए, हमारी सेल की 30 से 35% जो सेल होती है वो रेफरेंस कस्टमर्स से होती है। तो हमने देखा कि ऐसे कंटेक्स्ट के अंदर में आप हिंदुस्तान के किसी भी जगह में जाएंगे, अगर वहां पर डिमांड है तो हमारी जैसी ब्रांड को अच्छे लोग अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे और हमें एक स्पेस मिलेगा जो कि इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है उस मार्केट के लिए कि कंपटीशन चिंता करे, और साथ में हमारे लिए इतना रिलेवेंट भी है कि हम ग्रोथ हासिल कर सके। चलिए, आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर बेंगलुरु के जितने बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स हैं उन्होंने अब दूसरे बाज़ारों की तरफ भी रुख करना शुरू कर दिया है और आशा यही करते हैं कि जब वो आते हैं तो अपने साथ अपना प्रोफेशनलिज्म, अपनी चुस्ती और मुस्तैदी साथ में लेकर आएंगे।